हे फॉक्स, तो लाइक लेट्स स्टार्ट करते हैं एक और नई वीडियो सीरीज प्लेलिस्ट की। इसमें मैं बेसिकली ट्राई करूँगा कवर करने का कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, राइट। ये केवल फैक्ट्स के बेसिस पे होगी, राइट। इसमें मैं ट्राई करूँगा कुछ ऐसी चीज़ें जो लाइक हम लोग जानते तो हैं, राइट, बट एक्चुअली उनको वो कहाँ से आई, उनका प्रूफ कैसे हुआ, वो मैं इस वीडियो सीरीज़ में ट्राई करूँगा कवर करने का। बहुत मज़ा आएगा, डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे लाइक मैं इस वीडियो में कुछ कवर करूँगा 2 फैक्ट्स, राइट। ऐसे और बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमें पता होता है, लाइक हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं कि यार ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, बट ये क्यों ही ऐसा होता है ये नहीं पता होता, राइट। तो आई विल ट्राई टू कवर दीज थिंग्स लाइक इन दिस वीडियो सीरीज, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले कवर करूँगा कि लाइक जैसे सबको ये फैक्ट पता होता है कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड है। एक्चुअली वो राउंड नहीं है, राइट। तो राउंड नहीं है तो क्यों नहीं है, राइट। कोई ना कोई तो रीज़न होगा, राइट, जिसकी वजह से वो राउंड नहीं है, स्फेयर नहीं है, राइट। सेकेंड थिंग मैं कवर करूँगा कि क्या वेरियस रीजंस होते हैं। लाइक अगर मुझे लाइक फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आता है, राइट, अगर मुझे उसकी स्पेसिफिक लोकेशन फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, राइट। और मान लो इन वर्ल्ड पूरे संसार में हमें लाइक जो टाइम जोन है, राइट, जैसे हम लोग बोलते हैं कि यार एक जीएमटी टाइम होता है, लाइक उसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो जो जीएमटी टाइम होता है, अगर हम अपनी कंट्री इंडिया का टाइम देखेंगे तो इंडिया का टाइम जीएमटी से 5.5 आवर्स आगे होता है। मतलब जीएमटी टाइम प्लस 5 आवर्स 30 मिनट्स दैट वुड बी इक्वल टू इंडियन टाइम, राइट। तो ये क्यों होता है, 5 आवर्स 30 मिनट्स ही क्यों होता है, इसके अलावा क्यों नहीं होता है, राइट। तो ये चीज़ें कवर करूँगा, लाइक बेसिकली ये क्यों होता है ऐसा, विद प्रूफ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइक हमारी अर्थ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारी लेट्स से अर्थ है, राइट। डायरेक्शंस हमेशा याद रखना, ये आपका ईस्ट होगा, राइट, ये आपका वेस्ट होगा, ये आपका नॉर्थ होगा एंड ये आपका साउथ होगा, राइट। जो ये लाइन होती है, ये फॉर एग्जांपल लेट्स से सपोज ये आपका सेंटर है, ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, राइट। तो जो ये लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये होती है बेसिकली प्राइम मेरिडियन, राइट। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्यों बोलते हैं मैं अभी डिस्कस करूंगा आगे, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन हो गया, राइट। ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, परफेक्ट। अब क्या होता है यार कि एक बेसिकली मेजरमेंट किया गया अर्थ का, उस जो टेक्निक यूज की गई मेजरमेंट के लिए अर्थ को, वो थी जियोडेजी, राइट। जियोडेजी टेक्निक से हमने अर्थ का बेसिकली डायामीटर मेजरमेंट किया, राइट। तो जो ये डायामीटर था वेस्ट टू ईस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर डायामीटर, ठीक है, इक्वेटर डायामीटर। और इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये डायामीटर है इसको बोलते हैं पोलर डायामीटर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं यार इसको ध्रुव, व्यास, और इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, राइट, विषुवत रेखा करके, राइट। तो जो जियोडेजी टेक्निक यूज की गई, जब उससे मेजरमेंट किया गया इन दोनों डायामीटर्स का, तो जो इक्वेटर का डायामीटर था दैट इज 12756 किलोमीटर। जो हमारा पोलर डायामीटर था दैट इज 12714 किलोमीटर, राइट। तो इनिशियली तो लोगों ने कहा कि यार हमारी जो अर्थ है वो राउंड है, स्फेयर में है, राइट। तो यार इतना तो कॉन्सेप्ट सबको पता होगा कि जो स्फेयर होता है, राइट, स्फेयर में जो सेंटर होता है, अगर सेंटर से कोई भी लाइन पास करती है, एंड टू एंड टच करती है उसको, कोई भी लाइन कर दो तो उसकी लेंथ आपस में बराबर होनी चाहिए। लेट सपोज ये ए लाइन है, ये कोई बी लाइन है,
तो अगर वो स्फीयर है तो A इक्वल टू B होना चाहिए, राइट। बट यार यहाँ केस में अगर देखेंगे सेंटर से तो पास हो रही दोनों लाइनें, बट दोनों का डिस्टेंस अगर देखेंगे दैट आर नॉट इक्वल टू। तो ये चीज से इतना तो प्रूफ हो गया कि हमारी जो अर्थ है वो स्फीयर तो नहीं है, क्योंकि जो ये मेजरमेंट किया गया, करेक्ट। अब ये देखेंगे कि जो ये वाला डायमीटर है ये थोड़ा सा ज्यादा है, राइट, 12,756, एंड ये जो वर्टिकल वाला है ये कम है, 12,714। तो मतलब जो शेप होगा, काइंड ऑफ शेप होगा हमारी अर्थ का, वो काइंड ऑफ कुछ एलिप्टिकल फॉर्म में हो जाएगा, राइट। इलिप्टिकल फॉर्म में आके अर्थ हमारी बन जाएगी, परफेक्ट। तो इसको वैसे मैथमेटिकल टर्म में हम लोग इलिप्टिकल बोलते हैं, बट वैसे बोल सकते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड, राइट। या न्यू टर्मिनोलॉजी में इसको एक नाम दिया गया यार, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जैसे इसको हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं, राइट, इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ऐसे करके एक टर्मिनोलॉजी बनाई गई, उसमें इस कर्व को जो अर्थ का शेप है उसको बोला गया जियोइड, जियोइड, ठीक। तो यार यहाँ पे देखो सबसे पहले अजम्पशन था कि अर्थ हमारी राउंड है, बट हमने जियोडेजी जो टेक्निक थी जिससे मेजरमेंट किया, तो जो डायामीटर्स थे हमारी अर्थ के, वो पोलर डायामीटर और इक्वेटर डायामीटर दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट था, इसका मतलब वो स्फीयर नहीं है, ये चीज क्लियर हो गई, राइट। अब कंसर्न यार ये आता है कि ये डायामीटर्स डिफरेंट क्यों हो गए, राइट, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये डिफरेंट हो गए और हमारी अर्थ का जो शेप है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड या जियोइड हो गया, राइट। तो लेट्स इसको समझते हैं। तो क्या होता है, जो जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी ये अर्थ है अभी, राइट, तो जो ये हमारी अर्थ है ये बेसिकली रोटेट करती है, सबको पता होगा, राइट, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में, परफेक्ट। ये हमारा सेंटर है यार। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जब कोई वस्तु होती है या थिंग होती है, ऑब्जेक्ट होता है, जब वो रोटेशन करता है तो एक फोर्स है जो पिक्चर में आता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्र बल, राइट। तो जो अभिकेंद्र बल है वो उसके सेंटर से यहाँ पे लगता है, जिसकी वैल्यू होती है, मे भी बहुत से लोगों को पता होगा, mr², राइट। तो बेसिकली क्या हुआ यार, कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, अगर उस पर हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस ये फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया और उसका साइज बढ़ गया। तो मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये पोलर डायामीटर 12714 था, इक्वेटर डायामीटर आपका 12756 किलोमीटर था, तो ये डिफरेंस क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, परफेक्ट। तो पहला कंसर्न आपका क्लियर हो चुका होगा आई थिंक, कि हमारी जो सबसे पहला कंसर्न था कि स्फीयर, हमारी अर्थ है जो स्फीयर है वो नहीं है, क्यों, बिकॉज ऑफ जो मेजरमेंट किया गया, ये दोनों डायमीटर्स आर डिफरेंट। ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं, बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन ऑफ अर्थ ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, परफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, हमारा फर्स्ट कंसर्न क्लियर हो गया कि हमारी अर्थ स्फेरॉइड नहीं है, और उसको बोलते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड या जियोइड है। वो क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, राइट। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे। तो यार जैसे अभी एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो मुझे पूरे वर्ल्ड में किसी की लोकेशन फॉर एग्जांपल निकालनी है, या लेट्स स्टार्ट इन मैथ्स थोड़ा सा, कि जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है सिस्टम, राइट, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अगर हमें किसी पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट है ए बी, ठीक है, उसकी अगर लोकेशन निकालनी है तो हम लोग सिंपल उसको यहाँ पे प्लॉट करके
निकाल लेते हैं कि यार एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस चलो एंड वाई एक्सिस पे बी डिस्टेंस चलो, तो आप जो भी ये पर्सन मान लो यहाँ पे कुछ भी मान लो सी पर्सन खड़ा हुआ है, तो वो आपको रीच आउट कर जाओगे, वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो मतलब साफ है कि यार अगर मुझे किसी की भी लोकेशन निकालनी है तो कुछ इसी टाइप में टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास, एक स्टैंडर्ड, बेस्ड ऑन दैट हम इसकी लोकेशन निकाल पाए किसी भी यूजर की, या कोई भी पर्सन हो, थर्ड पर्सन कहीं पे भी खड़ा हुआ है उसकी हम लोकेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो कुछ एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट दिए गए कुछ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का, ठीक है। इनको मैं ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, क्योंकि अदरवाइज थोड़ा सा चीज़ें हो सकता है मे बी कन्फ्यूजिंग सी हो जाए, बट इन शॉर्ट के लिए अभी समझ लो। तो जो अर्थ होती है हमारी, राइट, जो हमारी अर्थ होती है उसमें लैटिट्यूड होती है, जो अभी मैंने एक्सेस बताई आपको, राइट। जो एक्स एक्सेस होती है वो मान लो आप लैटिट्यूड है, राइट। जो वाई एक्सेस होती है वो आपकी मान लो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो लैटिट्यूड हमारे अर्थ पे कुछ ऐसे कवर करती है, राइट। लेट्स सपोज ये सेंटर है अर्थ का, तो ये ऐसे कवर करती है कुछ लैटिट्यूड, राइट। लैटिट्यूड की यार एक डेफिनेशन होती है, वो दिमाग में रखना कि इट एक्चुअली मेक्स एन एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, राइट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो जैसे ये हमारी अर्थ थी, अगर ये मैं सेंटर मान लेता हूँ लेट्स से, तो ये ईस्ट डायरेक्शन थी, ये वेस्ट थी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये देखो अब नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ही है, तो ये एंगल बनाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कुछ, ये मान लो 10 डिग्री का कुछ एंगल बनाया, 20 डिग्री का एंगल बनाया, कहाँ पे, नॉर्थ डायरेक्शन में, राइट। ऐसे करके यहाँ पे कितने का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि यार 10 डिग्री का बनेगा नॉर्थ में, बट यार क्या होगा कि जो ये सेट ऑफ लाइंस अर्थ पे लाई करती हैं ना, ये ओवरलैप हो जाएंगे। जो ये 10 डिग्री किया आप इसको कंप्लीट करोगे, क्योंकि अर्थ हमारी राउंड है, राइट। तो इसको जब आप कंप्लीट करोगे और ये लाइन आपस में ओवरलैप हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ लाइंस अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में देखोगे तो ये 0 से 90 लाइन ही होगी, राइट। सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे साउथ डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी सेम कहानी कि लाइक 10-20 डिग्री होगी, तो ये 90 डिग्री तक ही कवर करेगा, ठीक है। इसको और डीप में बताने के लिए लाइक हो सकता है मैं अगर रिक्वायरमेंट हुई तो एक अलग लेक्चर्स लूँगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस होती हैं आपके लैटिट्यूड में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन अर्थ वो होती हैं यार 179 लाइंस। टोटल नंबर ऑफ जो एंगल्स होते हैं, राइट, वो होते हैं आपके 181, परफेक्ट। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट होता है लॉन्गिट्यूड का। तो ये तो बात होगी लैटिट्यूड जो एक्स एक्सिस में मान के चल रहा था, राइट। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड जो वाई एक्सिस है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड में यार क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड में भाई ये हमारा अर्थ है, इसमें क्या करेंगे, ये सेंटर है लेट्स से, तो एक जो लाइन मैंने बताई थी पास करती है इसके सेंटर से, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है यार, जो लैटिट्यूड की लाइंस होती है वो कुछ इस टाइप में होती है, बिकॉज इसमें भी क्या होता है, द एंगल विच हैज बीन मेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ मूविंग these directions like east to west directions। यहाँ पे क्या था, मूविंग नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, राइट, इस टाइप की लाइंस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि यार इस एक पार्ट को, हाफ पार्ट को कवर करने के लिए कितनी लाइंस होंगी यार, यहाँ पे होंगी कितने एंगल्स बन सकते हैं आप जस्ट इमेजिन करो। यहाँ से ये 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री बन जाएगा, 20 डिग्री बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा, बट जस्ट इमेजिन करो ये आपका एक पार्ट हुआ। इस अब हमारी जो अर्थ है वो तो एक स्फीयर टाइप में ही है, मतलब एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, जिसको ऑब्लेट स्फीयरॉइड बोल दिया गया। तो अब इसके पीछे भी 90 लाइंस कवर करनी होगी आपको, राइट। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे 180 एंगल हो जाएगा, राइट। शायद ये समझ में ना आया हो आपको कि यहाँ पे 90 हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद में भी जो
ये पार्ट है, इसके पीछे भी तो कवर करना होगा ना हमको 90 डिग्री, राइट। ये हो गया 180, तो 180 लाइंस इसमें हो गई और 180 लाइंस इधर भी आपकी आ जाएंगी, वेस्ट साइड भी। ये हो गई ईस्ट की, ये आगे आ जाएंगी वेस्ट की। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएंगी फॉर लॉन्गिट्यूड, जो वो हो जाएंगी 360 लाइंस। एंगल्स भी कितने हो जाएंगे 360। परफेक्ट। तो ये हो गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। तो यार इससे हम बेसिकली एक चीज और कर सकते हैं, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस इसमें 179 होती है, इसमें 360 होती है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी चीज बताते हैं आपको इसमें। ये पढ़ाने का क्या लॉजिक था, ये लॉजिक था पढ़ाने का, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि लाइक हम सब लोग बोलते हैं कि जीएमटी जो टाइम है हमारा, हमारे इंडिया का टाइम जीएमटी से 5.5 आवर्स आगे होता है। वो क्यों होता है, उसमें यूज होगा इसका, इसलिए मैंने ये थोड़े से कॉन्सेप्ट बताया आपको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो यार देखो पहले टाइम पे क्या होता था, वॉच तो होती नहीं थी, मान लो वॉच, और अगर हमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है पूरे वर्ल्ड को लेके चल रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में सबके यहाँ तो यार समय एक जैसा तो होता नहीं है, किसी के यहाँ डिफरेंट होता है। आप यूएस जाओगे वहाँ पे डिफरेंट टाइम चलता है, राइट। यहाँ पे देखोगे डिफरेंट टाइम होगा, काइंड ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करने के लिए क्या किया गया कि जो ये सेंटर था अर्थ का, अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया, जो ये अर्थ का सेंटर डिसाइड किया गया, ये जो प्लेस है ये यूके का प्लेस है, ग्रीनविच लाइब्रेरी करके कुछ थी, राइट। तो वहाँ पे ये स्टैंडर्ड पॉइंट बनाया गया जिसको बोला गया प्राइम मेरिडियन, कि इसी पॉइंट का रेफरेंस लेके ही आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मेजर करना है। यार ये क्यों किया गया, क्योंकि यार अगर मैं एक चीज़ फिक्स नहीं करूँगा, जैसे अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मानते हो, राइट, तो एक चीज़ फिक्स करके चलते हो कि हमारा ओरिजिन 0 0 ही रहेगा, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फिक्स करने के लिए, अदरवाइज क्या होगा कि यार अगर लोग अपने आप से बनाने लगेंगे फिर तो वो हमेशा कंफ्यूजन सा ही रहेगा ना, कि मान लो कहीं रशिया ने आके कहीं बना लिया, यूएसए ने आके कहीं बना लिया, इंडिया वालों ने आके कहीं बना लिया, तो दैट वुड बी लाइक मोर कंफ्यूजिंग। तो उस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड लाइन बना दी गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जैसे जो हमारा अर्थ है वो ये है, राइट। इस अर्थ पे लेट से 3 लोग बैठे हुए हैं, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है और ये पर्सन सी है। तो हमारा सन है, वो सनलाइट यहाँ से आना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यार यहाँ से जब सन लाइट स्टार्ट होगी तो सबसे पहले कहाँ पे आएगी, सबसे पहले ए पे आएगी, फिर बी पे आएगी, फिर सी पे आएगी, राइट। अब मान लो मैंने कह दिया कि जो सनलाइट है, या मान लो ये सन है, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया बी पे और यहाँ पे 12 बजा हुआ है दोपहर का 12 PM, राइट। तो यार अब इस कॉन्सेप्ट से हमें इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि सबसे पहले लाइट ए पे आएगी, फिर बी पे आएगी, फिर सी पे आएगी। तो अगर बी पे 12 बजा हुआ है किसी इंस्टेंस पे, तो ए पे डेफिनेटली आफ्टरनून या इवनिंग का टाइम होगा, राइट। ज़्यादा टाइम होगा 12 से, क्योंकि ए पे तो पहले आ चुका होगा ना, 12 बज चुका होगा, उसके बाद तो बी पे बजेगा आके 12, राइट। और सी पे 12 बजने वाला होगा दोपहर का, मतलब मॉर्निंग का टाइम होगा या मे बी नाइट का टाइम हो, कंफर्म। तो यहाँ इस पॉइंट से हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं यार, कि अगर हमारा मान लो सेंटर है, सेंटर से अगर हम ईस्ट के साइड जाएंगे तो हमें टाइम ऐड करना है, अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमें टाइम सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर हो रहा होगा ना आपको, जैसे मान लो 12 बजा है यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे कुछ मान लो 2 बजा होगा दोपहर का, तो यहाँ पे कुछ 10 बजा होगा काइंड ऑफ, राइट, सुबह का, राइट। तो यहाँ से आप समझ में आ रहा होगा आपको, 12 यहाँ पे ऐड किया टाइम और यहाँ पे डिक्रीज किया, परफेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया, देखो जो हमारा कंट्री इंडिया है, तो इंडिया में बेसिकली क्या किया, लेट से ये हमारा इंडिया है, लेट सपोज ये हमारा कॉन्टिनेंट टाइप में बताते हैं, एशिया है पूरा, ठीक है। और एशिया में हमारा मान लो ये पार्ट है, जो हमारा पार्ट इंडिया का कहलाता है, ठीक है। ये लेट सपोज ये इंडिया है, ठीक है। तो क्या हुआ, इंडिया में भी अब यार क्या करना पड़ेगा, हर कंट्री में भी एक जगह फिक्स बनानी होगी कि यार यहाँ से हम लोग टाइम नापना स्टार्ट करेंगे। तो एक जगह बनाएगी जिसको दिया गया
स्टैंडर्ड मेरिडियन करके नाम, वो थी 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट। इस कॉन्सेप्ट में आने से पहले एक चीज़ और मैं बताऊंगा। तो पहली चीज़ तो ये थी कि अगर हम यार ईस्ट की साइड जाएंगे तो हमें टाइम क्या करना होगा, ऐड करना होगा, राइट। और अगर वेस्ट की साइड जाएंगे तो टाइम क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, परफेक्ट। दूसरी चीज हमने क्या बताए थे कि पूरी अर्थ को कवर करने के लिए टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी होती हैं, 360, राइट। तो अगर मान लो हमारा सन यहाँ पे है, एक टाइम पे यहाँ पे बैठा हुआ है, तो पूरा अर्थ का रोटेशन 24 घंटे होता है आपका, आप ये तो आपको मालूम होगा, राइट। तो 24 घंटे में फिर से वो घूम के यार यहाँ पे आ जाएगी इसी पॉइंट पे। तो यार क्या होगा, 24 घंटे में ये पूरा कितना एरिया कवर करेगी, पूरा 360 डिग्री कवर करेगी। मतलब टोटल कितनी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आएंगी, 360 डिग्री, 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कवर करेगी 24 आवर्स में। तो 24 आवर्स में कितना कवर कर रहा है, 360 लाइंस। 1 आवर में कितना कवर करेगा, 15 लाइंस, 15 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, राइट। 15 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कवर करेगा वो 1 आवर में। अगर मुझे ये निकालना है कि एक लाइन कितनी देर में कवर करेगा, तो यार 15 लाइंस को कवर करने के लिए 60 मिनट लग रहे हैं उसको। एक लाइन को कवर करने के लिए कितना लगेगा, 4 मिनट, परफेक्ट। तो एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन को कवर करने के लिए लगता है 4 मिनट, कवर्ड इन 4 मिनट्स, परफेक्ट। ये 2 चीजें याद रखना बस। अब निकालते हैं कैसे इंडिया का टाइम आगे होता है। देखो तो इंडिया में क्या किया गया यार अपने कंट्री में कि यहाँ पे एक ये डिफाइन किया गया, ये मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन की 82.5 डिग्री ईस्ट पे है। तो अब आप निकाल लो खुद। तो ये मैंने बताया था, ये हमारी अर्थ है, देखना निकालते हैं पूरा क्लियर। ये देखो ये हमारी अर्थ है, ये एक्सेस है, ये अर्थ है पूरी, राइट। ये ईस्ट है इसका, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हमारा इंडिया कहीं यहाँ पे बैठा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बैठा रहेगा, क्योंकि इंडिया का यार जो लैटिट्यूड वैल्यू होती है, याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, 6 डिग्री नॉर्थ से 36 डिग्री नॉर्थ एंड 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट। ये होती है इंडिया का, ये लैटिट्यूड होता है और ये लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो हमारा इंडिया कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि जो इसका मेरिडियन है, जहाँ से टाइम मेजर किया जाता है, वो 82.5 पे सेट किया गया स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा जीएमटी टाइम था, यहाँ पे जीएमटी टाइम बनाया गया कि पूरे संसार का जो टाइम है, अगर हमें उसको एक यूनिक बनाना है तो वो यहाँ से मेजर करेंगे। जीएमटी को बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच ही क्यों, क्योंकि मैंने बताया था यार जो ये प्लेस है ना, ये यूके का प्लेस है कोई, और वहाँ पे ग्रीनविच लाइब्रेरी थी, जिसकी वजह से इसको ये नाम दिया गया, ठीक है। तो जीएमटी टाइम हमारा ये है, राइट। और इंडिया का टाइम 82.5 डिग्री पे ही मेजर करते हैं, यहीं से ही मेजर करना सब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट कर लो यार कि यहाँ पे देखोगे, सॉरी, ईस्ट टाइम ऐड करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं यार कि अब देख लो यार कि 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। तो मतलब 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन, 82.5 डिग्री का मतलब क्या है, 82.5 लॉन्गिट्यूडनल लाइन। जैसे अभी मैंने बताया था, जब यहाँ पे हम 1 डिग्री लाइन लेके चल रहे थे ना, कि फॉर एग्जांपल जैसे लाइन बना रहे थे, ये 1 डिग्री पे एंगल बना रहे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, राइट। तो ये हमारी कितनी हो गई 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन हो गई। इनमें आप कैलकुलेट करो कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन को कवर करने में लगता है आपको 4 मिनट। मान लो आपका यहाँ से टाइम मेजर करना है, अब यहाँ पे अगर मेजर करना है कहीं पे आपको, तो 82.5 डिग्री ईस्ट है। 82.5 डिग्री ईस्ट का मतलब क्या है,
82.5 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, यार भाई ऐसे ही करके तो होंगी ना लॉन्गिट्यूडनल लाइंस 82.5, राइट, एक एक डिग्री पे मैंने माना है लाइंस को, ठीक है। तो क्या हुआ ये 82.5 डिग्री, तो एक लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को कवर करने में 4 मिनट लग रहा है, 82.5 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को कवर करने में कितना लगेगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 जो आएगा 330 मिनट्स, ठीक है। ये हमारा क्या था GMT टाइम, यहाँ पे क्या टाइम आया 330 मिनट्स। मैंने बताया था जब हम लोग ईस्ट में जाएंगे तो ऐड करेंगे, वेस्ट में जाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये GMT है, यहाँ कहाँ जा रहे हैं ईस्ट में, तो ऐड करेंगे। तो मतलब इंडिया का टाइम अगर निकालें, इंडिया टाइम वो क्या होगा, इंडिया टाइम क्या होगा हमारा, इंडिया टाइम होगा हमारा GMT प्लस 330 मिनट्स, राइट। 330 मिनट्स को यार क्या बोलते हैं, 5 आवर्स 30 मिनट्स ही तो होता है। यही रीज़न है, यही पूरा प्रोसेस है जिसकी वजह से जो इंडिया का टाइम है वो 5 आवर 30 मिनट्स ही ज़्यादा होता है। इसके अलावा 4 आवर 30 मिनट ज़्यादा क्यों नहीं होता, 6 आवर 30 मिनट ज़्यादा क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली, राइट। तो डेफिनेटली आई थिंक मज़ा आया होगा इस वीडियो में। ऐसे और कुछ फैक्ट्स मैं निकाल के लाऊंगा और उनको लाइक आपके सामने प्रूफ करूंगा कि देखो पता होता है हमको सब यार कि बहुत सी चीज़ें पता होती है, a+b का होल स्क्वायर ये होता है, बट क्यों होता है ये नहीं पता होता है। तो ये दो चीज़ें जैसे मैंने सिखाई कि अर्थ लोग बोलते हैं स्फेयर है, फिर नहीं बोला कि नहीं यार स्फेयर नहीं है, क्यों नहीं है, इंडिया का टाइम GMT से 5 आवर्स 30 मिनट ही ज़्यादा क्यों होता है, राइट। अब आई थिंक आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि क्यों 5 आवर 30 मिनट ही ज़्यादा होता है, राइट। ठीक है, थैंक यू, कीप ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।